हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे मेंडल्स लॉ के बारे में। और मेंडल्स लॉ में यहाँ पे 3 लॉ दिए थे मेंडल साहब ने। कौन कौन से लॉ दिए थे हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 लॉ दिए थे। तीनों लॉ यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थे। कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था, कोई डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था, कुछ क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए कुछ था। तो हम यहाँ से पहला लॉ अगर देखते हैं तो पहला लॉ हमारे पास कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा लॉ डोमिनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। अब डोमिनेंट कैरेक्टर किस तरह से शो होगा वो हम लॉ जब हम पढ़ेंगे उसमें क्रॉस कराएंगे कि हाँ किस तरह से हम इसको क्रॉस कराते हैं, उसमें बताएंगे किस तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे सेग्रीगेट करेगा। यहाँ पे क्या है तीसरा लॉ, लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ मेंडल साहब ने दिए थे। और मेंडल साहब ने यहाँ बताया था फर्स्ट लॉ में कि अगर हम 2 कैरेक्टर्स को, हम हिंदी में समझ लेते हैं कि अगर हम किसी एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं और उसमें हम अगर क्रॉस कराते हैं तो जो कैरेक्टर शो होगा, मतलब अगर हम देखते हैं F1 जनरेशन में जो है सिर्फ एक कैरेक्टर अपीयर होगा, मतलब एक टाइप का कैरेक्टर मिलेगा हमें। जो कैरेक्टर अपीयर होगा वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो कैरेक्टर नहीं अपीयर होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होता है। अगर हम प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम अगर क्रॉस कराते हैं किसी एक कैरेक्टर को लेके, जैसे हम अगर प्लांट की टॉलनेस ले रहे हैं तो हम सिर्फ टॉलनेस ले रहे हैं, या ड्रॉपनेस ले रहे हैं तो सिर्फ ड्रॉपनेस ले रहे हैं। मतलब अगर एक कैरेक्टर को लेकर अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो F1 जनरेशन में है, F1 जनरेशन में सिर्फ एक टाइप के कैरेक्टर शो होंगे। वहां पे हम जो है किस तरह से कराते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ डोमिनेंस, दिस लॉ स्टेट दैट क्रॉसिंग बिटवीन अ पेयर ऑफ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे क्या करना है, एक पेयर लेना है किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर ऑफ द अपीयर। क्या होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर अपीयर होगा, मतलब सिर्फ एक टाइप का कैरेक्टर अपीयर होगा किसमें, F1 जनरेशन, जो पहली जनरेशन ऑफस्प्रिंग होगी इसमें सिर्फ क्या होगा, एक टाइप का कैरेक्टर अपीयर होगा। द कैरेक्टर विच अपीयर इज कॉल्ड डोमिनेंट। जो कैरेक्टर अपीयर होगा उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। जो कैरेक्टर नहीं अपीयर होगा, जो मार्क्स कर लिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। हम इसको एक बार एक टॉस में समझ सकते हैं किस तरह से हम जो है, अगर हम लेते हैं यहाँ पे कैपिटल टी और दूसरा हम लेते हैं स्मॉल टी, ये जो है ये आपके पास कैसा है, प्योर टॉल है, और ये क्या है, प्योर ड्रॉप है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये पेरेंट्स हैं। अगर हम इसके बीच में कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक टाइप के कैरेक्टर है। ये जो कैरेक्टर है वो प्योर टॉल है, और ये कैरेक्टर जो हमारे पास है वो क्या है, प्योर ड्रॉप है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो पहले हम इसके गैमेट्स बना लेंगे। तो गैमेट्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे जो गैमेट्स हो जाएंगे वो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये गैमेट्स हो गए। इसके गैमेट्स देखेंगे तो इसके भी इस तरह से गैमेट्स हो जाएंगे, किस तरह से, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बन गए हमारे, ये बन गए गैमेट्स। अब इसके बीच में अगर क्रॉस करा रहे तो हम इसके बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास F1 जनरेशन में किस टाइप की जो है कैरेक्टर्स आएंगे। तो ये पहला क्रॉस था, इसमें क्या आ जाएगा, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी आ जाएगा। यहां से दूसरा क्रॉस अगर कराएंगे तो यहां से कैपिटल टी और वहां से स्मॉल टी आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर यहां क्रॉस कराएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर से कैपिटल टी और उधर से स्मॉल टी। इसी तरीके से हम दूसरा वाला कराएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम ये देख रहे हैं ये जो है ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। तो यहां पे जो है ये प्योर टॉल है और ये प्योर ड्रॉप है। अगर हम प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप के बीच में हम अगर क्रॉस कराएंगे तो ये जो जनरेशन आती है ना, ये जो आती है ये क्या आती है, ये आती है हाइब्रिड टॉल। तो यहां पे क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा है, यहां पे जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो कौन सा शो हो रहा है, ये शो हो रहा है। तो ये टॉलनेस मतलब शो हो रही है, तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर होगा इसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर शो नहीं होता उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर।
मतलब जो कैरेक्टर शो हो रहा है उसे हम लोग बोले डोमिनेंट। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी से स्टार्ट, तो हम इसको बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर है। जो शो हो रहा है, जो शो नहीं हो रहा है तो वो क्या है, वो जो हमारे पास है वो रिसेसिव कैरेक्टर। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एक इस टाइप का है, ये जो है हमारे पास हेट्रोजाइगस है, इसमें एक अलग जीन है दूसरा अलग जीन। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, हाइब्रिड टॉल। मतलब अगर F1 जनरेशन की बात करूँ तो F1 जनरेशन में जितने भी आप जो आएंगे, जितने भी हमारे पास गैमेट्स आएंगे वो सब कैसे आएंगे, जितने भी हमारे पास जो क्रॉस आएंगे वो कैसे आएंगे, सब हाइब्रिड आएंगे। तो ये मेंडल साहब ने जो दिया था ये फर्स्ट लॉ था, वो भी किसमें, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके इन्होंने जो किया था। एक कैरेक्टर लिया इन्होंने, कहा एक हम प्योर टॉल ले ले, दूसरा हम क्या ले ले, प्योर ड्रॉप ले ले। अब उसके बीच में हम अगर क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, जो F1 जनरेशन आएगी उसमें क्या होगा, हाइब्रिड आएंगे। मतलब सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, टॉलनेस शो होगी। मतलब F1 जनरेशन में मतलब टॉलनेस शो हो रही। तो अगर इस टाइप से कैरेक्टर जो है जो अपीयर हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। मतलब अगर देख रहे टॉलनेस यहाँ पे अपीयर हो तो कौन सा कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, डोमिनेंट। ये मतलब पहला कैरेक्टर जो है वो क्या है, डोमिनेंट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो ये फर्स्ट लॉ में मेंडल ने उसने बताया था। अब इसको हम अगर पनेट के स्क्वायर से देख लेते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट पनेट थे जिन्होंने अपने स्क्वायर के हिसाब से दिया था। तो पनेट स्क्वायर में भी क्या था कि ऐसा एक स्क्वायर बना हुआ था, इस टाइप से स्क्वायर था। यहां पे क्या था कि यहां पे एक टी और एक टी ये, दूसरा टी ये, दूसरा टी ये था। अब अगर क्रॉस यहां से कराते हैं तो इसका हिस्सा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका हिस्सा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह इसका हिस्सा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये। और अगर इसका हिस्सा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये। मतलब यहाँ पे अगर पनेट के स्क्वायर के अगर देख रहे तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिड आ रहा। और अगर हम मेंडल्स के लॉ के हिसाब से देख रहे तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं सब कैसे आ रहा है, हाइब्रिड टॉल आ रहे हैं। तो ये मेंडल्स क्या था, फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ में ये बताया गया था, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम कोई भी प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर हम लोग करेंगे, क्रॉस कराएंगे, जैसे इसमें हमने प्योर टॉल और वहाँ प्योर ड्रॉप लिया था, तो इसमें जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन में जितने भी आएंगे वो सब क्या आएंगे, टॉल आएंगे। और टॉल कैसे आएंगे, हाइब्रिड टॉल आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हेन टू प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस बिटवीन एंड द गैमेट्स आर फॉर्म्ड एज हाइब्रिड। मतलब ऐसे दो कैरेक्टर को हमने क्रॉस कराया तो क्या आएगा, नए टाइप का हमारे पास गैमेट्स आएगा। तो ये जितने भी आए सब हमारे पास कैसे आए, ये टॉलनेस से शो कर रहे हैं, बट ये कैसे हमारे पास टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे खत्म हुआ। हम फर्स्ट लॉ को हम और क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर लेके बोलते हैं, एक कैरेक्टर करा रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब जो हमारे पास जो ये फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपके क्वेश्चन पेपर में मोनो हाइब्रिड क्रॉस से भी आ सकता है, या हम इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है दोनों टाइप से आ सकता है। अब हम मेंडल्स सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ में हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे क्या था कि सेग्रीगेट करता है, कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट करता है। यहाँ पे अगर लॉ को हम देखें, जैसे वहाँ पे हमने मोनोहाइब्रिड देखा था, यहाँ पे कैसा क्रॉस होगा, यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। वहाँ पे हम एक कैरेक्टर को लेके चल लेते हैं, मतलब या प्योर टॉलनेस था तो हम प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप के क्रॉस कराते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम अगर प्लांट की टॉलनेस देख रहे हैं तो हम उसके कलर के बारे में या फ्लावर के बारे में या फ्रूट के बारे में बात करेंगे। इस कैरेक्टर में इसीलिए हम इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर को हमको लेना होता है। पढ़ लेते एक बार, हमारे पास लॉ के दिया हुआ, व्हेन पेयर ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कितने पेयर हमको लेने हैं, 2 पेयर लेने। कैरेक्टर आर बाउट टुगेदर, हमने एक साथ लिया, 2 कैरेक्टर स्टे टुगेदर, मतलब दोनों कैरेक्टर जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो दोनों क्या होंगे, विदाउट मिक्सिंग, मतलब दोनों एक दूसरे से कोई मिक्स नहीं होंगे, सब अपने अपने क्या होंगे, अलग अलग सेपरेट होंगे। इस टाइप का जो अगर क्रॉस होता है उसे हम लोग बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हम 2 टाइप के जो है कैरेक्टर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया कि अगर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा लॉ है, इसको हम जो है हमने ये लिया स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल आर
और कैपिटल वाई। तो यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल वाई हमने जो कैपिटल आर लिया ये राउंड के लिए लिया, और जो स्मॉल वाई राउंड, और कैपिटल वाई जो हमारे पास था क्या वो कैसा था, राउंड और येलो। मतलब जो सीड है वो कैसा है, राउंड है और उसका कलर कैसा है, येलो है। दूसरे साइड हमने जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया वो क्या लिया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यहाँ पे सीड हमारे पास कैसा है, रिंकल्ड, और दूसरा इसमें जो कैरेक्टर है वो कैसा है, रिंकल्ड, और ये येलो है, ये ग्रीन। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के कैरेक्टर देख रहे हैं, एक तो सीड का शेप है, दूसरा उसका कलर है। यहाँ पे हमने देखा इसका सीड का शेप और उसका कलर। जैसे हमने बोला 7 कैरेक्टर देखे आते हैं, यहाँ पे हमने पहले हमने जो लॉ में वो क्या करा था, एक कैरेक्टर लिया था। यहाँ पे हमने कितने कैरेक्टर लिए, यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर लिए। पहले इनको आपस में क्रॉस कराएंगे, उसके बाद जो आएगा उसको वापस क्रॉस कराएंगे। जैसे हम इसको क्रॉस करा लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये इस टाइप से होगा, हम ये पेरेंट्स हैं और ये जो है इसके गैमेट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर गैमेट्स की बात कर रहे हैं तो ये आर और ये आर, और यहाँ पे ये वाई और ये वाई आ जाएगा। अगर हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास किस टाइप के कैरेक्टर आएंगे, ये आर ये वाई, हाइब्रिड आएंगे सारे। तो ये आर ये वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सेम टाइप के कैरेक्टर। अब इसमें आप वापस हमने अगर क्रॉस करा रही है स्मॉल आर और स्मॉल वाई में, इसको भी हम इसी तरह क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर ये गैमेट्स आ गए, और यहाँ पे कराएंगे तो स्मॉल वाई। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे दूसरे में भी क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे भी सेम है, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। मतलब यहाँ भी हमारे पास सब कैसे, यहाँ भी जैसे हाइब्रिड है, यहाँ भी हमारे पास कैसे सब हाइब्रिड है। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास 2 टाइप के कैरेक्टर आ रहे हैं, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई। मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। मतलब यहाँ पे जो है वो क्रॉस कराने पे ये हमारा आया मतलब अब जो आया इसको अगेन क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे जो था वो क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आया। अब इसके अंदर हम लोग अगेन जब क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे पास 4 टाइप के गैमेट्स आएंगे। ये लॉ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा जाता है अक्सर करके। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अगर यहाँ पे हम इसको अगर अगेन क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाएगा। और अगेन हम इसको अगर ऐसे क्रॉस करा रहे हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, और अगर इसको करा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और अगर इसको करा दें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 4 टाइप से गैमेट्स आ रहे हैं। अब इन गैमेट्स में जो हम देखेंगे कौन से गैमेट हमको कंसीडर करने हैं वो देख लेंगे एक बार हम। यहाँ पे जो है वो हम ये गैमेट कंसीडर करेंगे और ये गैमेट कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन देख रहा है, ये स्मॉल आर इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है, और यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। तो यहाँ पे जब हम इसके अगेन वापस सेल्फिंग क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास किस टाइप के क्रॉस आ जाएंगे, यहाँ पे जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखिए इसका प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा है, ये आपके पास किताब में मिलेगा नहीं कहाँ से क्या गैमेट्स आए हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं। ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर ये कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई। अब जो आएंगे ये आपके पास मेन गैमेट्स यही आएंगे, यहाँ पे जो है ये, और यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ से जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर
और कैपिटल वाई आ जाएगा, और जो यहां से आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो चार टाइप के जो गैमेट्स आए हैं इनको हम बता देते हैं एक बार। ये जो आए हैं यही आपके पास इंपॉर्टेंट गैमेट्स हैं जिनका हम आगे फर्दर डबल डाइहाइब्रिड क्रॉस में पनेट स्क्वायर में जो है हम क्रॉस कराएंगे। तो ये चार टाइप के गैमेट्स आपके पास कहाँ से आते हैं, ये किताब में नहीं दिया होता, बुक्स में आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। ये डायरेक्ट यहाँ से रखते हैं, यहाँ से रखने के बाद डायरेक्ट ये गैमेट्स निकालते हैं, उसके बाद अगेन ये चार टाइप के गैमेट्स दे देते हैं। तो मेंडल्स लॉ थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड लॉ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हमने यहाँ तक के सॉल्व कर लिया है। अगेन हम इसको जो है पनेट स्क्वायर में किस तरह से हम जो है 16 कॉलम्स हम इसको जो है अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम तो आइए इसको हम पनेट स्क्वायर में एक बार सॉल्व करें। तो हमारे पास लास्ट में जो गैमेट्स आए थे वो स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगेन है स्मॉल आर कैपिटल वाई, दूसरा है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये है हमारे पास, इसको हमने अगेन इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी एडजस्ट कर देंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे मेन आता है क्रॉस किस तरह से कराएंगे। तो आपके पास 4 कॉलम इधर से बने होंगे, 4 कॉलम इधर, मतलब 4 4 जा 16, टोटल हमारे पास कितने कॉलम होंगे, 16 कॉलम होंगे। तो यहाँ पे जो आएगा इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इसको देखें तो पहले क्रॉस कराते हैं, तो इसकी क्रॉस कराएंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर अगेन इसमें क्रॉस कराएंगे, फिर इसमें क्रॉस कराएंगे, फिर इसमें क्रॉस कराएंगे, फिर इसमें क्रॉस कराएंगे। ऐसे में एक बार क्रॉस कराते देख लेते किस तरह से। सबसे पहले हम इसकी क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया। अब इसकी क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अगेन हम इसकी कराएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। यहां पे भी इसी तरह कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहला लाइन सॉल्व हो गई। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगेन इससे कराए तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे किसकी कराएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यहां तक के सॉल्व हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इधर देखते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। वहां से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वहां से हमने इसको सॉल्व किया तो यहां से कितना है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ गया। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया। इसको इससे सॉल्व करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन हम इसको इससे सॉल्व कर रहे हैं तो कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अगेन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से क्या आएगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ जाएगा। यहाँ तक के हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो है वो क्या है, अगर इस टाइप का रेशियो है तो वो हमारे पास कैसा, राउंड और येलो है। अगर इस टाइप का रेशियो तो हमारे पास क्या, रिंकल्ड और ग्रीन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास राउंड और येलो कितने हैं। तो ये है हमारे पास राउंड और येलो, एक हो गया। दूसरा हमारे पास ये राउंड और येलो। हम किस तरह से देख रहे हैं, हम सिर्फ पहले डोमिनेंट कैरेक्टर सिर्फ देखेंगे। ये भी हमारे पास कैसा है, राउंड और येलो। ये भी हमारे पास कैसा है, राउंड और येलो। ये भी हमारे पास राउंड और येलो। ये हमारे पास राउंड येलो नहीं है, बट ये हमारे पास राउंड येलो है।
ये भी हमारे पास राउंड येलो नहीं है। यहाँ पे ये हमारे पास राउंड येलो है, ये भी हमारे पास राउंड येलो है, ये हमारे पास राउंड येलो है। बस हमारे पास राउंड और येलो कितने आए, तो हम यहां लिख देते हैं राउंड येलो। इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका कितना आ गया 9 आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास कैसा है, तो हम देख रहे हैं कहीं कहीं कैपिटल आर है और वाई कैसा है स्मॉल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि राउंड और कलर उसका कैसा है ग्रीन है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं राउंड और ग्रीन। तो हम यहां देख रहे हैं राउंड तो हमारे पास ये है, इसका राउंड ग्रीन ये एक हो गया, और हमारे पास राउंड ग्रीन हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, और राउंड ग्रीन हमारे पास ये हो गया, 3 हो गया। तो राउंड ग्रीन हमारे पास कितने 3 हैं। इनका काम खत्म हो गया। इनको हमने ऐसे दिखाया था, इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे दिखा दिया, इसको हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब कितने बचे 4 बचे। अब देख रहे हैं कहीं कहीं हमारे पास स्मॉल आर है और कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर हमारे पास क्या हो जाएगा रिंकल्ड के लिए, और कैपिटल वाई हमारे लिए किस लिए हो जाएगा येलो के लिए। तो यहां पे हम लिख लेंगे रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो हमारे पास कैसे होंगे, रिंकल्ड के लिए हमारे पास स्मॉल आर आएगा और कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसको हम किस तरह दिखा लेते हैं, इसको हम इस तरह दिखा लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहां से ये भी कितने आ गए 3 आ गए। अब देखते हैं हमारे पास लास्ट क्या बचा। लास्ट हमारे पास बचा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। वो हमारे पास कैसा था, वो हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन था, रिंकल्ड ग्रीन था। तो रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास कितने आ गया 1 आ गया। वहां पे हम रेशियो बनाना भूल गए थे, वहां पे जो रेशियो था 3:1 का था, बट यहाँ पे रेशियो डाइहाइब्रिड में जो होता है वो 9:3:3:1 का होता है। तो ये जो आया ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस आया। ये क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस है और ये पेपर में पूछा भी जाता है ज्यादातर, और ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गैमेट्स कहाँ से, क्योंकि आपकी बुक में ये जो गैमेट्स लिखे हुए ये गैमेट्स नहीं बताते कहाँ से आए हैं, बट हमने यहाँ पे पूरा एक्सपोज कर दिया है कि हाँ ये गैमेट हमारे पास कहाँ से आए। ये जो हुआ ये हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे वो 3rd लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू।